अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एक गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन इसमें औरतों का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा छोटा था। वॉशरूम को बड़ा करने के लिए इंतजामिया ने संता को कहा कि वॉशरूम के लिए चंदा इकट्ठा करो ताकि ये वॉशरूम बड़ा किया जा सके। लेकिन संता जब चंदा मांगने गया तो संता को बहुत ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वो गांव गया और स्पीकर में ऐलान किया औरतों के पेशाब करने की जगह खुली करनी है, अपना अपना हिस्सा डाल दो। अगर किसी मर्द को ये इजाजत दी जाए कि वो 50 लड़कियों में से एक खूबसूरत तरीन लड़की को मुंतखब करके उससे शादी कर ले, तो भी शादी के चौथे माह ही उसे एहसास हो जाता है कि बाकी 49 ज्यादा खूबसूरत थी। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सूरज और बीवी में क्या मुशाबत है? तो बाबा जी बोले कि पुत्र, आप दोनों की तरफ गौर करके नहीं देख सकते। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा शोहर को सरप्राइज देती हूँ। बीवी, हेलो डार्लिंग। शोहर हल्की आवाज में बोला, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में गई है। टीचर, बताओ सोच और भूल में क्या फर्क है? पप्पू, टीचर, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, ये हमारी सोच है, और वो हमसे बच जाएगी, ये आपकी भूल है। बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तान में आप किसी बड़े से बड़े फराडिया को भी फोन कर लें तो उसने ये रिंगटोन लगाई होगी, करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। लड़का लड़की से, तुम क्या कर रही हो? लड़की कहने लगी कि मैंने अभी अभी वजू किया है और नमाज पढ़ने लगी हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तो लड़का बोला कि मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह पढ़ रहा हूँ। लड़का शादी से पहले लड़की को देखने गया। पहली दफा की हिचकिचाहट में दोनों कुछ देर खामोश रहे। आखिर लड़के ने बात करने में ही पहल की। लड़का, अपनी तालीम का रोब डालने के लिए इंग्लिश चलेगी? लड़की शर्माते हुए, अगर मूंगफलियां और सोडा साथ हो तो देसी भी चलेगी। बाप, 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा, मैंने कहा था ना कि कुछ बन कर वापस आऊंगा। बाप, क्या बन कर आए हो तुम? बेटा, एक बच्चे का बाप। एक आदमी एक औरत को रूम में पहल रहा था। आदमी बोला, तुम चड्डी क्यों नहीं पहनती हो? औरत बोली, मैंने अपने पति को कसम दिया है, मैं आपके अलावा किसी और के सामने चड्डी नहीं उतारूंगी। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक हो जी, तुम्हारा पुत्र चारों तरफ से बेगैरत है। एक सरदार गांव के ऑफिस जाकर लड़की से बोला, आई लव यू। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरदार, आप ही तो कहते हो ना, जोंग पर आओ और सब कुछ कह दो। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उससे पूछा, भाईजान, तुसी मुछियां रखनिया ने? आदमी, हाँ रखनिया ने। पठान ने मूछें उतार कर उसकी जेब में डाल दी और बोले, रख लो। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकू के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकू के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चरसी 5 किलो आम ले गया। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया
اور ٹریزر سے کہنے لگا مجھے ایسی مشین دکھائے جسے استعمال کر کے میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ ٹریزر اس کا ہاتھ پکڑ کر جم سے باہر لے آیا اور ATM مشین کے پاس لے جا کر دھیمے لہجے میں بولا یہ ہے وہ مشین، باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ کنجوس بیوی سواگرات پر شوہر سے بولی دھیرے دھیرے کرو صنم، مہنگائی کا زمانہ ہے، 6 انچ کی چیز کو عمر بھر چلانا ہے۔ بیوی خاوند سے بولی آج میرے بدن میں آگ لگا دے۔ خاوند نے پٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ نتیجہ جذبات کا اظہار کھلے لفظوں میں کریں۔